गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी आईक्यू। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 2 मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दीपांकर दत्ता को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर बात करें अन्य ऑप्शन की तो मोहम्मद रफ़ी को अभी हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। बीपी धर्माधिकारी पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश थे दीपांकर दत्ता से पहले, लेकिन दीपांकर दत्ता प्रेजेंट टाइम में नियुक्त हो गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगर बात करें विश्व भूषण हरचंदन के, तो विश्व भूषण हरचंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जगन्या विद्या दिवेना योजना को शुरुआत की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये जगन्या विद्या दिवेना योजना है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। इस योजना के अनुसार स्टूडेंट का शुल्क प्रतिपूर्ति आगामी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कॉलेज खातों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि यह रकम स्टूडेंट के माँ के अकाउंट में भेजा जाएगा, जिससे स्टूडेंट को, अब ये कौन से स्टूडेंट होते हैं? ये स्टूडेंट होते हैं बीए बीटेक बीकॉम, ये सारे स्टूडेंट होते हैं। उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति को अब कॉलेज में नहीं भेजा जाएगा, सीधे माँ के अकाउंट में भेजा जाएगा। अब दोस्तों बात हुआ है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का अभी हाल ही में 3 राजधानियां प्रस्तावित हुई है दोस्तों, जिसमें पहली प्रस्तावित है अमरावती, जिसको विधायी राजधानी बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। दूसरी राजधानी को विशाखापट्टनम बनाया जाएगा, जिसको कार्यकारी राजधानी बनाया जाएगा। तीसरी राजधानी करनाल बनाई जाएगी, जो कि न्यायिक राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी जी और राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन जी। और आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं जेके माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। इतनी जानकारी आप लोगों को आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में पता होना चाहिए। अगर डिटेल में बात करें और आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख भाषा है उसका नाम है तेलुगु और उर्दू, और प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ा। और आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क जो है नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। आंध्र प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की बात कर ले, क्योंकि यहाँ योजना की बात हुई है, तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख योजना है YSR आरोग्यश्री योजना, YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR नवोदय योजना, YSR कानून नेस्तम योजना, YSR पेंशन कनुका योजना। इतनी जानकारी आप लोगों को दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में पता चलती है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है? तो अभी हाल ही में केरल गवर्नमेंट ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इस क्लिनिक के जरिए कैसे किया जाएगा इसके बारे में जान लेते हैं। इस क्लिनिक को केरल गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए शुरू किया है। क्यों शुरू किया गया है? कोरोना वायरस के कारण जो महामारी पूरे विश्व में फैली है, अपितु भारत में भी फैली हुई है, इसकी रोकथाम के लिए यह क्लिनिक सेवा शुरू किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है कोविड-19, तो कोविड-19 के बारे में जान लेते हैं। कोविड-19 वह टर्म है जिससे कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है, कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है उसी का नाम है कोविड-19।
और यह कोविड-19 इसका नाम WHO के द्वारा रखा गया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वर्तमान समय में चीफ हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनम। इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, WHO के चीफ के बारे में भी। अब दोस्तों जान लेते हैं केरल गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू हुआ केरल में, तो केरल राज्य के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी। और गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मीना कुमारी। अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो केरल के पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 140 सीटें हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को केरल राज्य के बारे में पता चलती है। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत के रूप में दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ कतर के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं दीपक मित्तल। तो कतर देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कतर एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, अपना भारत भी एशिया महाद्वीप में ही है। और कतर की राजधानी है दोहा और यहाँ की करेंसी है कतरी रियाल। अगर कतर के प्रधानमंत्री की बात करें तो कतर के प्रधानमंत्री का नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। इनका नाम काफ़ी लंबा है दोस्तों, तो याद रखना शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PESB के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में PESB के नए अध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि PESB का पूरा नाम क्या है? तो PESB का पूरा नाम है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं लोक उद्यम चयन बोर्ड। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ को 3.5% से घटाकर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ को 3.5 से घटाकर 1.8% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर GDP की पूरा नाम की बात करें तो GDP का पूरा नाम है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसी को क्रिसिल ने 3.5% से घटाकर 1.8% कर दिया है। अब दोस्तों बात हुआ है यहाँ पर क्रिसिल का, तो क्रिसिल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्रिसिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाओं प्रदान करते हैं, जो कि अमेरिका की एक रेटिंग कंपनी है। अगर क्रिसिल का पूरा नाम जाने तो क्रिसिल का पूरा नाम है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल भारत की एक रेटिंग एजेंसी है और स्थापना इसका हुआ था 1987 ईस्वी में। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और वर्तमान समय में क्रिसिल के MD एंड CEO हैं आशुष सुएस। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बहरीन में भारत के नए राजदूत के रूप में पीयूष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ बहरीन का, तो बहरीन की राजधानी जान लेते हैं। बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ की करेंसी है बहरीन दिनार। बहरीन में प्रधानमंत्री नहीं होते हैं दोस्तों, बहरीन में जो वहाँ के हेड होते हैं उन्हें राजा बोला जाता है और बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? अभी हाल ही में अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हुआ है, उनका संबंध फिल्म जगत से था, यानी कि वो एक अभिनेता थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल नियुक्त हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020-21 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी सर्बिया देश करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर बात करें सर्बिया की, तो सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है बेलग्रेड और करेंसी है सर्बियाई दिनार और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एना ब्रानविक और राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुसिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक नया यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी भुवनेश्वर ने एक नया यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर डबल आईआईटी की बात करें तो आईआईटी का पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं और इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में और मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला शहर में और अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में एडीबी बैंक के मात्सुगु असाकावा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अस्पताल कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है दोस्तों। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।